राजा जैन 26 के सी एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं सारे लेवल के। एंड जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे होंगे जो एकदम कॉन्फिडेंट होंगे कि हम सी एग्ज़ाम्स, हमारा जो एग्ज़ाम हो उसको हम पास कर जाएंगे। कुछ बच्चे होपफुल होंगे कि थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है सर, लेकिन उम्मीद पूरी है कि हम पास हो जाएंगे। कुछ बच्चों को पता होगा कि सर हमारे एग्जाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए हैं। सारे ही केसेस के अंदर, चाहे फाउंडेशन एग्जाम हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, जो भी आपने एग्जाम दिया, सारे केसेस के अंदर आपको भी कैसे यूटिलाइज करना चाहिए अपने टाइम को, रिजल्ट से पहले वाला, वो सारा अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ट्विन फोल्ड मोटिव है राजा, ट्विन फोल्ड। सबसे पहले, ये पीरियड जो होता है बहुत क्रूशल होता है रिजल्ट से पहले का, राइट। इसको हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट के बाद की जो जर्नी है ना, वो बहुत स्मूथ हो सके। ठीक है, तो उसको हमें, इस पीरियड को हमें उस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या करना है अपने को। दूसरा राजा, अपने आप अपन को ना खुद को ओवरबर्डन भी नहीं कर लेना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो कि अपन बिल्कुल मेहनत करे जा रहे हैं जैसे कि हमारा एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ हो। नहीं नहीं, ठीक है, अपने को खुद को थोड़ा चिल भी करना होगा कि राजा एग्जाम खत्म हुए यार, सीए की जर्नी तो चलती रहेगी, एग्जाम खत्म हुए, थोड़ा बहुत चल तो करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका मैक्सिमम दिन के अंदर 4-5 से लेकर 6-7 घंटा दे सकते हो, इतना आपको ठीक लगे। लेकिन चिल बाकायदा होता रहना चाहिए। जो मूवी सीरीज आपने छोड़ रखी सब देख डालना है इस टाइम में। ठीक है, लेकिन इनको भी टाइम देना है, बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो ट्विन फोल्ड मोटिव है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इंटर और फाइनल लेवल का, कि इंटर और फाइनल के अंदर आपको क्या करना चाहिए इस पीरियड के अंदर। फाउंडेशन पे बाद में आएंगे। अगर आप फाउंडेशन का पहले, अब से फाउंडेशन का देखना चाहते हो तो नीचे टाइमलाइन में आपको वीडियो के चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप सीधे उससे फाउंडेशन पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने करी है। मैं भी मल्टीपल लेवल पर ऑल इंडिया रैंकर हूँ। ठीक है, बिग 4 मेरी भी आर्टिकलशिप थी। तो जो मैंने किया है इस पीरियड के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत हेल्पफुल होता है पोस्ट रिजल्ट जर्नी के लिए। ठीक है, चलो अगर इंटर फाइनल के सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले राजा देखो, आगे आपको आर्टिकलशिप में जाना है। अगर आपने इंटर किया है तो, एंड फाइनल किया तो आपको जॉब स्टार्ट करनी है। तो आप सबसे पहले रिसर्च करना स्टार्ट करो कि कौन कौन से डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं आपकी आर्टिकलशिप और जॉब के लिए। ठीक है, वो डोमेन्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, एंड कौन कौन से सीए फर्म्स या फिर एम्प्लॉयर्स हैं जो इन डोमेन्स के अंदर हायर करते हैं, आपको उसकी रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए आपको ऑब्वियसली लिंक्डइन को यूज करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जाकर आप नेटवर्क करो लोगों के साथ में, क्रेडिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्रेडिबल आर्टिकल के साथ में आप वहां पे नेटवर्क करो। आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कौन कौन से डोमेन्स हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, हर फील्ड के अंदर के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, एंड डिसाइड करो कि आपका इंक्लिनेशन किस डोमेन की तरफ है। अपने लिए 2 से 3 डोमेन शॉर्टलिस्ट करो कि डोमेन में मैं जाना चाहता हूं, मेरी इंक्लिनेशन इन डोमेन की तरफ है। ठीक है, वो आप करो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपको इस तरीके से करना है। एंड लिंक्डइन पे अगर आप, लिंक्डइन पे मैं खुद भी अलग अलग जॉब्स के बारे में, अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में, आर्टिकलशिप के बारे में मैं भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो। आपको लिंक्डइन में, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा मेरे लिंक्डइन इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये करना है यहाँ पे। देन उसके बाद में राजा, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिसाइड कर लिया कि आपके कौन कौन से डोमेन्स हैं, उनमें से आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। अब आपको समझना है कि उस डोमेन में जाने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल सेट रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से वो आपका डोमेन लिंक्ड है। हर डोमेन जो भी है वो सीए इंटर या फाइनल के किसी किसी सब्जेक्ट के साथ में लिंक्ड है। ऑडिट में जाओगे तो ऑडिट से लिंक्ड है, टैक्सेशन में जाओगे टैक्सेशन से लिंक्ड है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वैल्यूएशन जाना चाहते हो तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लिंक होता है। ठीक है, तो आपको पता है कौन से सब्जेक्ट से आपका लिंक है। तो जिस भी सब्जेक्ट से उसका लिंक है, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप लेके आना है। तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है आपका, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको फिर से पढ़ो। एंड आपने जब एग्जाम दिया रहेगा तो मोस्ट बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हम तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा पास हो जाए, बस हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी आपका मोटिव वो नहीं होना चाहिए। अभी आपका मोटिव होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इन डेप्थ कमांड लेके आने का, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को कैसे किया जाता है उनके बारे में सोचने का, लॉजिक सोचने का। इन डेप्थ आपको सब्जेक्ट को फिर से ढंग से पढ़ना है, कमांड लेके आना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे ऑडिट में जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अकाउंटिंग ऑडिट में आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं, लॉ भी आती है। तो ऑडिट में जाने के लिए तो आपको उन दोनों को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाना चाहोगे तो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टैक्सेशन का, मर्जर्स एंड आपको कैपिटल गेन वाले प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे। तो उन सबका एक कमांड लेके उन सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, फिर से पढ़ो, डीप नॉलेज लेके आने के लिए पढ़ो। ठीक है, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर से पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली राजा, मेरे जो रिवीजन लेक्चर्स हैं वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं FM 360 सीरीज के, क्योंकि हमारे जो सेशंस हैं वो हम ऑब्वियसली इस तरीके से बनाते हैं कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे को काम आ सके। उस तरीके से रिवीजन सेशंस आपको एग्जाम पास कराने के लिए नहीं बनाए जाते, आपको लॉजिक सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आपको FM के लिए वो चीज़ करनी है, वैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जाना चाहते हो तो आप उनको यूज कर सकते हो FM के लेक्चर्स को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको स्किल बिल्डिंग कोर्सेज करने, अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो। ठीक है, कौन कौन से स्किल बिल्डिंग कोर्सेज हो सकते हैं? देख राजा, दो तो स्किल्स आपको हमेशा हर जगह लगेगी ही लगेगी। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो आपको हर जगह ही लगने वाली है। आप किसी भी जगह पे जाओ, कहीं आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो लगेगी ही लगेगी। तो आपको लगता है कि अगर आपकी वो थोड़ी सी वीक है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है उसके लिए आपको कोर्सेज लेने की जरूरत है, आप उसके लिए कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप चाहते हो कि सर आप थोड़ा गाइड कर दो, तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो
वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है, मतलब मैंने भी किया ही है यार, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गाइड कर दूंगा कि कैसे करना होता है, तो वो तो आपको करना ही है। दूसरा, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स के लिए लग सकता है कि आपको कोर्सेज करनी पड़ेगी, जैसे पर्सनल इंटरव्यू रहता है, उसके अंदर कैसे प्रेजेंट करना होता है खुद को, सीवी कैसे बनाया जाता है खुद का, राइट, ये सारी जीडी कैसे क्रैक करना होता है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स, मतलब एक ही बात है, ठीक है, इसमें सब आ गया, जीडी भी आ गया, सीवी भी आ गया, सब इसी के अंदर आ गया। उसके लिए आपको कोर्सेज कर लेने चाहिए, आप चाहो तो फ्री कोर्सेज कर सकते हो यूट्यूब से, या फिर आप बाय कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वैल्यूएशंस, तो हो सकता है आपको वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज करने पड़े। कुछ बच्चे एनआईएसएम के कोर्सेज करते हैं, एनआईएसएम का एग्जाम देते हैं, तो आप उनको भी कर सकते हो सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। जैसे मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या करता था, जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हो गया तो मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया था, ठीक है। दूसरा, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरा पूरा पढ़ता था डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम था कि पढ़ाई के चक्कर में ना जितने भी फाइनेंशियल न्यूज़ है, जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ चल रही है, उनसे अपना टचअप खत्म हो चुका है, राइट। तो उससे इंग्लिश पे भी कमांड आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड डेली बेस में इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे इकोनॉमिक जो न्यूज़ है उनसे भी मैं टच में रहूँगा, वो इंटरव्यू में से भी काम तो आने ही वाली है। तो आप भी वैसा कर सकते हो, एंड दैट इज़ मोर रिकमेंडेड फॉर आफ्टर जॉब, राइट। जॉब के बाद, आर्टिकलशिप के बाद उसकी नीड नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू प्रिपरेशन, जैसे काफ़ी सारे जैसे आर्टिकलशिप फर्म्स हैं, राइट, जो इंटर के रिजल्ट से पहले ही अपनी हायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल, मैं अपने लिंक्डइन पे डालता रहता हूँ, मैं डाल दूंगा जब भी वैसा होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बहुत खास चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कुछ वीडियोस मैंने आपको उसका हिंट भी दिया है, सीए इंटर पास आउट्स के लिए वी आर वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल, जो इस चीज़ से रिलेटेड है, स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड, राइट। तो हम इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खास चीज़ पे काम कर रहे हैं, एंड पूरी कोशिश है कि आपका जो अटेम्प्ट है जनवरी 26 के पास आउट्स के लिए हम उस चीज़ को लॉन्च कर सकें। जैसे ही वो हो जाएगा, वील अपडेट अबाउट इट, आई गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दिस आई कैन अश्योर यू, ठीक है। सो ये सारी बात अपन ने कर ली इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फाउंडेशन की बात करते हैं अपन, फाउंडेशन में क्या करना चाहिए। अच्छा देख, फाउंडेशन के अंदर खास बात क्या है, तुम एक चीज़ समझना, फाउंडेशन के बाद तुम इंटर में जाने वाले हो, राइट। एंड इंटर, अगर मैं बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड टाइम किसी सब्जेक्ट, किसी लेवल के लिए अगर है ना सीए के अंदर, तो वो इंटर ही है। इंटर के अंदर रिजल्ट के, फाउंडेशन के रिजल्ट से लेके इंटर के एग्जाम्स तक ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसी टाइम में हमें क्लासेस भी खत्म करनी होती है, रिविजन भी करना होता है, एंड खुद को एग्जाम रेडी भी करना होता है, तो वो टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है। मतलब फाउंडेशन और फाइनल के कंपैरिजन में इंटर में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, टाइम बाउंडेशन होती है। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राजा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रिजल्ट के बाद करने का सोच रहे हो, उनको आप रिजल्ट से पहले करके रखो। मैं आपको बताता हूँ क्या आपको क्या करना है। आपको रिसर्च स्टार्ट कर देनी है कि आपके सी इंटर के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एंड आपका सी इंटर का पेपर पैटर्न कैसा होता है, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या न्यूएंसेस हैं, ऐसे ही क्या क्या टेस्ट करता है उस सब्जेक्ट के अंदर, आप हर सब्जेक्ट के अंदर किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब हर सब्जेक्ट के पीछे ऐसी की इंटेंशन है कि इस सब्जेक्ट में मैं क्या टेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्या क्या बेसिक पैटर्न क्या है इस पर्टिकुलर पेपर का। जैसे टैक्सेशन है तो वो लॉ प्लस न्यूमेरिकल है, राइट। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के एक अलग अलग न्यूएंस, वो आपको समझना है, राइट। एंड उसके लिए आपको समझना है कि हर सब्जेक्ट को किस किस तरीके से पढ़ाई करी जाती है, किस किस वो आपको समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी उसका इंटेंशन है उसको कैसे टैकल करना है, राइट। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। सी इंटर में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, इसको ये ऑब्वियसली थोड़ा पुराना है, मई 25 सितंबर 25 के लिए बनाया था, लेकिन अभी भी वैलिड है, आपके अटेम्प्ट के लिए भी वैलिड रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अपडेटेड बना सकूं, लेकिन ये भी अप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो तब तक आप इसको रेफर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट की पढ़ाई किस किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं, पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है, उसके लिए अगर आपको एक वीडियो लगे तो आप मुझे बता देना कमेंट में, आई विल ब्रिंग इट अ लिटिल सूनर। मैं काम कर रहा हूँ बट आई विल ब्रिंग इट अ लिटिल सूनर, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है एग्जाम से रिजल्ट से पहले ही। एंड दूसरा, आपको ये भी रिसर्च करना है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टीचर्स हैं जो क्रेडिबिलिटी होल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आपको वो रिसर्च करनी है, आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, आप वो कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ आप सबसे पहले आपने ये कर लिया। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स पहले से ही डिसाइड करके रखने हैं, ठीक है। बताता हूँ क्यों। मैंने बोला एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद में आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, आपको जल्दी स्टार्ट करनी होगी। जितना आप डिले करोगे ना रिजल्ट के बाद में, उतना आपका प्रेशियस टाइम प्रिपरेशन का कम होता जाएगा, एंड बाद में फिर रिविजन का जो टाइम पीरियड है वो कम बचता है। तो इट्स बेटर कि ये चीज़ आप पहले करके रखो, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इन चीज़ों के अंदर। मैक्सिमम दिन में 3 से 4 घंटा शायद आपको स्पेंड करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इतना कर सकते हो, बाकी टाइम आप पूरा चिल करो, सारी मूवी सीरीज देखो, कोई रोक नहीं रहा आपको, सारे एनीमे देखो, कोई रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। तो आपको टीचर्स अपने पहले डिसाइड कर लेने, ताकि जैसे रिजल्ट आए उसके बाद हमने खटाखट क्लासेस परचेज करी और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रिजल्ट को लेके, तो आप रिजल्ट से पहले भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, उसकी भी कोई इशू नहीं है,
ठीक है, वो भी आपके लिए चलेगा। तो आपको अपने टीचर्स डिसाइड करने हैं हर सब्जेक्ट के। कैसे डिसाइड करोगे? आप उनका यूट्यूब कंटेंट देखो वो कितना यूजफुल कंटेंट लेके आ रहा है आपके लिए। आप उनके रिवीजन और डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, आप जाके देखो, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है कि हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना होता है, उस पर्टिकुलर पैटर्न में आप जाके इवैल्यूएट करो क्या वो टीचर वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, चलो, तो आपको वो चीज़ करनी है यहाँ पे, इवैल्यूएट करना उनके रिवीजन और डेमो लेक्चर्स को। आपको देखना है कि आपकी वाइब किसके साथ में मैच कर रही है। ठीक है, एंड आपको कौन बेटर एग्जाम सपोर्ट दे रहा है वो आपको चेक करना है। इस मामले में अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर के लिए ढूंढ रहे होगे तो आपको मेरा नाम डेफिनेटली मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, आपको मेरा नाम रिकमेंड होता है वो मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपका साथ मैं दूंगा, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ से जैसे आप फाउंडेशन से लेके इंटर में आओगे, इंटर से लेके जब तक आप सी नहीं बन जाते तब तक अपना साथ रहने ही वाला है। ठीक है, तो फाउंडेशन के बाद इंटर के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जब आप देखोगे तो आप मेरा कंटेंट जरूर इवैल्यूएट करना कि क्या आपको वो पसंद आ रहा है। मैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प कर पाऊंगा उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आप जो क्लासेस लोगे क्या वो ऑनलाइन लेना चाहोगे या आप ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस लेना चाहोगे। ये डिसीजन में आपको पहले ही ले लेना राजा, क्योंकि बाद में अपने को रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अपने जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लिया एंड हम पछता रहे हैं बाद में। तो आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स पहले ही वैल्यूएट कर लेने चाहिए। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको लाइव लेना है कि रिकॉर्डेड लेना है, ये भी आप पहले डिसाइड करके रख लो। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि गलत डिसीजन ले लिया। ये सब चीज़ें आप पहले करके रखो। अच्छा, इसको भी कैसे वैल्यूएट करना, अगर आपको वो भी चाहिए तो मुझे बताना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ठीक है, या आप डिसाइडेशन पहले करके रख लो। क्लास चाहे तो बाद में परचेस करो रिजल्ट के बाद में, या पहले कर लो, आपकी मर्जी, आपका कंफर्ट लेवल है जैसा भी रिजल्ट के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट टीचर तो पहले डिसाइड करके रख लो। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके जो फाउंडेशन के टीचर्स थे ना, प्लीज़ यहाँ पे ये दिमाग में मत रखना कि जो मेरे फाउंडेशन के टीचर्स हैं ना मैं उन्हीं से इंटर लूंगा, मेरे को तो उन्हीं से पढ़ना, क्योंकि मुझे वो टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा देख, मैं माना तुम्हारा फाउंडेशन टीचर्स में कंफर्ट होगा, लेकिन इंटर एक डिफरेंट लेवल है ऑल टुगेदर। उसके जो स्पेशलाइजेशन और जो डेप्थ लगती है वो इंटर फाउंडेशन से एकदम अलग है। सिमिलरली फाइनल की जो डेप्थ है वो इंटर से एकदम अलग है। तो मैंने भी यही किया है कि मैंने अपने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सबके टीचर्स एकदम अलग अलग रखे हैं, जिनकी ज़्यादा डेप्थ होती है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए मैंने उनसे क्लासेस ली है। तो प्लीज़ दिमाग में ये रेस्ट्रिक्शन मत रखना कि लिमिटेशन मत रखना कि मैं फाउंडेशन टीचर से ही लूंगा। बी ओपन। आप इंटर में जो ज़्यादा टीचर्स रिडोंड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप उनको चेक करो। एंड देखा देखी में लेक्चर आप क्लासेस मत परचेस कर लेना। कुछ टीचर्स का आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगा, प्रमोशन की वजह से आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगा ऑनलाइन, एंड उस बेस पर डिसीजन मत ले लेना कि मैं देखा देखी में ले रहा हूँ। आप जाके एक्चुअल जो आपका डिसीजन है वो आपका डेमो लेक्चर्स और रिविजन लेक्चर्स को आपको देख के आपको किससे कंफर्ट आ रहा है, किससे वाइब मैच हो रहा है, कौन आपको लॉजिक डिलीवर कर पा रहा है, आपका डिसीजन उसी बेसिस पे होना चाहिए, ना कि देखा देखी के अंदर। ठीक है, एंड लास्टली राजा, मैंने तो देखो अपने एंड से सब कुछ बता दिया जो भी मुझे लगता था, फिर भी हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रह जाएं, कुछ भी आपको बात करनी हो तो आप मुझे बेझिझक टेलीग्राम में, कमेंट्स में, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह मैसेज कर सकते हो। अपन कहीं भी बात कर सकते हैं, कमेंट से मैसेज कर सकते हो, चलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ भी और डिस्कस करना हो किसी भी लेवल के रिगार्डिंग इंटर फाइनल फाउंडेशन, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस सेशन कंडक्ट करते रहते हैं। अगला जो गाइडेंस सेशन होने वाला है वो 5 फरवरी को होने वाला है। 5 फरवरी को होगा 3 PM। ठीक है, जिसकी लिंक रजिस्टर करने की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, बट सीट सिर्फ 100 ही होंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे जो 100 लोग रजिस्टर कर लेंगे उनको हम मेल कर देंगे हमारे सेशन की लिंक्स। ठीक है, तो ये सेशन है, अगर आप इसमें रजिस्टर नहीं कर पाओ सीट्स, क्योंकि 100 के बाद में इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो फ्यूचर में हमारे गाइडेंस सेशन कंडक्ट होते रहते हैं रेगुलर बेस पे। उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम वगैरह, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो कीप कनेक्टेड। जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन वगैरह, सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। चलो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट। यू आर गोना रॉक योर प्री रिजल्ट फेस एज वेल एज योर रिजल्ट, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।